जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है रांची विश्वविद्यालय में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति में हम झारखंडियों के साथ क्या छलावा किया गया और हम झारखंडी इस नियुक्ति में कहां हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये भी समझेंगे कि अगर टाइगर जयराम महतो अब झारखंड की आइडेंटिटी की बात करता है, जयराम महतो अगर जो है कि खतियान और संघर्ष की बात करता तो गलत नहीं करता। लोग यहाँ पर जो है कि मैया सम्मान योजना को लेकर विकास समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या छलावा किया जा रहा, हम स्टूडेंट को कहां पे रखा जा रहा है, क्या हो रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते कि आखिर मामला क्या है रांची विश्वविद्यालय में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो दरअसल बात यह है कि हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की रांची विश्वविद्यालय में 33 पदों पर नियुक्ति किया गया। अब समझिएगा बात को और आप लोग अपने मन में भी थोड़ा सा सोच लीजिए कि 33 पद जो है कि नियुक्त हुआ है अब हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर का रांची विश्वविद्यालय में। रांची कहां है? झारखंड में। लेकिन बात समझिएगा कि 33 में से 32 जो पद पे नियुक्ति हुआ है वो बाहरी लोग हुए हैं। मात्र एक व्यक्ति जो है कि वो झारखंड का है जो उस पद पे नियुक्त हुआ। अब समझिएगा कि 33 पद है, इस 33 पद में कहां कहां के लोग हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार का लोग हैं, दिल्ली का लोग हैं, तेलंगाना का लोग हैं, वेस्ट बंगाल का लोग हैं। ये सभी लोग भर गए हैं और सिर्फ एक लोग है, एक व्यक्ति है जो आने की इस पद पे गया है। अब भाई उसको तो महान हम समझेंगे कि और उसको जो है कि तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे कि आपने झारखंड की अस्मिता को बचा लिया, आपने झारखंड की लाज को बचाया कि आप कम से कम गए। अब एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि सरकार जो है कि एक नियोजन नीति लाने, ये जो वर्तमान की सरकार है 60-40 का नियोजन नीति लाया था। अब 60 और 40 का मामला क्या है इस बात को समझिए। 60 मतलब झारखंड के लोगों का और 40 का मतलब है कि बाहर वाले लोगों का। उस समय टाइगर जयराम महतो का जितना भी यूनिट है और झारखंड के जितने भी युवा है, सब युवा बोले थे 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, और इसका विरोध भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे 60-40 भी नहीं है, यहाँ पे 99 जो है कि बाहरी लेके जाएंगे और आपको 1% मिलेगा। भाई दिल में जो है ना टीस है, दिल में जो है कि दर्द है कि युवाओं को जो है कि क्या झारखंड सरकार कर रही है। झारखंड सरकार एक तरफ कहती है कि अबुआ सरकार, अबुआ राज, क्या खाक जो है कि अबुआ राज और अबुआ सरकार है जब बाहरियों को ही नौकरी देना है। अब एक बात समझिएगा, खेला क्या हो सकता है। आप थोड़ा खेला पे भी जाइए और समझिएगा कि 2-3 तरह का खेला। एक तो है कि अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई होगी तो कितना बड़ा धांधली हुआ होगा कि भाई कि एकदम योग्य लोग नहीं थे झारखंड में, क्या सोचने वाला बात है। वो भी कौन सा सब्जेक्ट है। चलिए अगर बंगाली रहता और भी दूसरा कुछ रहता, इंग्लिश भी रहता तो हम समझ सकते थे कि भाई कि थोड़ा सा चलो झारखंड की इंग्लिश उतना बेहतर नहीं है, चलो बंगाली दूसरे प्रदेश का ये है। लेकिन हिंदी में जो है कि आप मतलब 99% जो है कि आप बाहर वाले लोग को ले रहे और मात्र 1% झारखंड का है। तो आप मानी कि 33 में 32 जो है कि बाहरी लिए, मतलब हमारे यहाँ काबिल लोग नहीं है। आपका कहने का और आपका जो काम करने का तरीका से यही है कि झारखंड में हिंदी भी पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है, मतलब ये है। तो आपके ऊपर थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप जो है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि अगर इतने योग्य नहीं है कि भाई कि वो जो है कि पद को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दाल काला नहीं है, पूरी दाल ही काला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ होगा। जिस तरह से आप जेएसएससी सीजीएल का स्कैम को देखें या फिर जो है कि आप पीजीटी में देखें कि कितना बाहरी लोग और किस आधार पे आए और क्या पैमाना उसका उस नौकरी में जाने का, ये बात भी समझ में आएगा। जब आने की हमारा ही एक जो है कि मतलब इलाके का एक मतलब भाई है, वो रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा। जब उसका मैंने पोस्ट देखा और देखने के बाद समझ में आया कि भाई 33 लोग में मात्र जो है कि एक ही व्यक्ति जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आने की पद पे पहुंचा, बाकी 32 लोग बाहरी हैं। अब समझिएगा 32 लोग बाहरी में कैसे कैसे लोग वहां तक पहुंचे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश से 18 से 19 लोग पहुंचा है। अरे भाई एक बात सोच, एकदम सोचने वाला विषय है। 18 से 19 लोग पहुंचे। उसके बाद बिहार से 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग दिल्ली से हैं, 2 लोग वेस्ट बंगाल से हैं और एक झारखंड से है। उस झारखंड से आने वाले को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने झारखंड की इज्जत बचा ली। अगर टाइगर जयराम महतो नियोजन नीति को लेकर अगर बात कर रहा है तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वो ज्यादा एग्रेसिव मूड में बात करता है। आखिर हर युवा को इसी एग्रेशन में बात करनी चाहिए जिस तरह से टाइगर जयराम महतो कह रहा है, क्योंकि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ छलावा हो रहा है ना। अगर जयराम महतो अगर इस बात को कहता है कि 1932 के खतियान आधारित जो नियोजन नीति हो या फिर खतियान आधारित नियोजन नीति हो, तो कौन सा गलत बात कह रहा है? बात तो सही है।
क्योंकि अगर खतियान के हिसाब से नियोजन नीति होता तो कम से कम हमारी हक तो मिलती, लेकिन यहां हमारी हक जो है कि छीन लिया जा रहा और हमारी हक का जो है धजिया उड़ाया जा रहा और बोलने वाले लोग नहीं है। मतलब झारखंड का विकास बस एक चीज पे टिका हुआ है, वो 2500 रुपया मैया सम्मान योजना पे। मैया सम्मान योजना दे के आप युवाओं को ना रोजगार दिए हैं, ना आप युवाओं को जो है कि रोजगार का अवसर उत्पन्न किए हैं, ना आप युवाओं को जो है कि नौकरी दिए हैं। आप तो बड़े बड़े वादा किए थे, अगर नहीं कि आपका जो 5 साल पूरा 5 साल जो बीता है उसमें भी आपने वादा किया था कि भाई 5 साल मतलब हर साल जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे। कहां नौकरी? अगर नौकरी भी दे रहे हैं तो झारखंडी लोग को नौकरी नहीं दे रहे, आप किसको दे रहे हैं? बाहरी लोगों को। अब तो सोचना होगा यहाँ के युवाओं को, एक ऐसा चेहरा आने वाले वक्त में जो है कि सामने लाना होगा जो हमारे झारखंड के छात्रों की बात कर सके, हमारे झारखंड के युवाओं की बात कर सके। यानी कि ये रेबड़ी देने का जो आदत सा लोगों में लगते जा रहा, आप ठीक है महिलाओं की जो है कि हम सम्मान करते हैं, महिलाओं की जो है कि सारा चीज होनी चाहिए, उनको सशक्तिकरण होनी चाहिए, लेकिन आप जो है कि एक तरफ वहां दे रहे हैं मैया सम्मान योजना में, आप जितना एक्टिव मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार यहां पर है, अगर उतना एक्टिव यहाँ के छात्रों के लिए अगर हुआ होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और सरकार कहती कि अबुआ सरकार, अबुआ राज। क्या अबुआ सरकार है? क्या अबुआ राज है? यहाँ के लोगों को क्या हक मिल पा रहा है? कुछ नहीं। अब नाम थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे लोग और कहां कहां से लोग आए हैं, थोड़ा सा ये भी तो समझना होगा ना कि लोग किस किस प्रकार से आए हैं। यहां पर ये भी है, ना कोई आदिवासी है ना कोई दलित है, भाई यहां पर जितने भी हैं आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पे दीपेश मिश्रा उत्तर प्रदेश से हैं, सौरभ कुमार सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, रामेश्वर कुमार, प्रदीप साव, रजना पाल, आबिद हुसैन, सबिता, प्रगति मिश्रा, गुड्डी कुमारी, दुर्गेश तिवारी, उसके बाद रानी अंजलि, सौरभ नारायण जो है पांडे, ये इस तरह का लोग हैं। और सबसे तो मजेदार वाली बात ये है और सोचने वाली विषय, मजेदार इसको नहीं बोलेंगे, जो सबसे सोचने वाला विषय है कि तेलंगाना का भी एक व्यक्ति जो असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति हुआ है झारखंड के रांची विश्वविद्यालय। वो भी कौन सा सब्जेक्ट में है? तेलुगु में नहीं, हिंदी में। यानी कि तेलुगु भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो है कि उसको हिंदी इतना परफेक्ट है कि भाई कि उसकी नियुक्ति हो जा रही है। लेकिन हम जो है कि हमारी यहाँ का मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी तो उस तेलंगाना से तो बेहतर हमारा होगा, ये तो बात तो कंफर्म है, और हम बेहतर से पढ़ाई भी किए। ऐसा नहीं है कि लगभग पौने 4 करोड़ की आबादी में जो है कि 20-30 लोग जो है कि हिंदी में जो है कि एक्सपर्ट नहीं होंगे, चाहे हिंदी का आने के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफर तय नहीं किए होंगे भाई, चाहे फिर जो है कि वो मतलब नेट क्वालिफाई नहीं किए होंगे, या फिर जीआरएफ वो नहीं कंप्लीट किए होंगे, या फिर जो है कि वो पीएचडी नहीं किए होंगे। लेकिन यहां पर जो है ना कि जो ऊपर बैठे हैं वो ऐसे ही लोग बैठे, जहां पर यहां पर देख रहे हैं ना मिश्रा, ये ऐसे ही लोग बैठे होंगे, या फिर पैसा का, या फिर जो है कि बड़ा खेला हुआ होगा। और खेला क्या हुआ होगा? जो जेएसएससी सीजीएल में हुआ खेला क्या हुआ होगा, जो +2 यानी कि पीजीटी में हुआ होगा, वही खेला यहां भी हुआ होगा। मोटा मोटा रकम की बात हुई होगी। भाई साहब, जागना होगा हम युवाओं को, आवाज बुलंद करना होगा। जब मैंने इस पोस्ट को देखा तो बड़ा जो है कि मतलब विचित्र लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। और यहां पर युवाओं के लिए जो है कि जयराम महतो अगर बात कर रहा सदन में, तो लोगों को, कुछ लोगों को मतलब ये आ रहा है कि भाई वो कैसा एग्रेसिव मूड में बात करता है। तो हम तो कहते हैं कि ये वाला जो बात है, इस बात को जो है कि अभी जब यानी कि बजट सत्र चलेगा झारखंड में, तो वहां पर जयराम महतो को ये मुद्दा उठाना चाहिए। और उम्मीद भी है कि इस युवा का, झारखंड के युवाओं का और झारखंड की अस्मिता का, झारखंड में छात्रों की बात जो है कि सदन के पटल पे अगर कोई रख सकेगा और मजबूत तरीके से अगर कोई रखेगा तो जयराम महतो रखेगा। इस बात को तो समझा जा सकता है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या मैंने जो कहा, या फिर जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, क्या उसमें बड़ी धांधली हुई होगी? क्या फिर ये पूरा जो है कि सरासर मतलब अन्याय है हम झारखंडियों के लिए? अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।